हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास में आ रही है, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप हमें फिजिक्स की एक वीडियो तैयार करके दीजिए मोस्ट क्वेश्चन की। तो आज का जो हमारा फिजिक्स की वीडियो का जो पहला पार्ट है दोस्तों, उस पार्ट का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारे जो फिजिक्स का पहला पार्ट है दोस्तों, तो उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लिए क्या है दोस्तों, सूत्र क्या होता है। जब हमें क्या मिलेंगे, या तो दर्पण के सूत्र सवाल मिलेंगे पेपर में, या तो लेंस के सवाल मिलेंगे। तो जो दर्पण के लिए सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण वाले दर्पणों के लिए, मिररों के लिए, शीशाओं के लिए जो सूत्र होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब समस्या ये होती है, बच्चे ये नहीं पहचान पाते कि f का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है और u का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो v होते हैं वो होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब है कि जो आपकी मिरर के अंदर, जो आप मिरर में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो, दूसरी परछाई देख रहे हो, वो कितनी दूरी में बनेगा, उसकी दूरी को हम लोग कहेंगे दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। इस दूरी को दोस्तों हम भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? भी से। और जो वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, ये वास्तविक दूरी होती है। वास्तव में व्यक्ति उस मिरर से कितनी दूर खड़ा है, उसको हम कहेंगे वस्तु की दूरी, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं बिंब की दूरी। लेकिन यदि मिरर के अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा प्रतिबिंब। वो जो मिरर के अंदर हमें व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे लिए वो प्रतिबिंब है। अब वो मिरर से कितनी दूर दिख रहा है हमें मिरर के अंदर, तो उस दूरी को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग दोस्तों v से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की वास्तविक दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, फोकस, जैसे कि किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले फोकस बनाते हैं। जब तक फोकस नहीं बनेगा, आप क्या करोगे, किसी भी चीज को स्पष्ट तरीके से नहीं समझ सकते। तो फोकस दूरी को हम लोग f से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, f से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए क्या होता है कि मिरर में हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा, कोई भी व्यक्ति या किसी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाते, तो प्रतिबिंब के साथ साथ वस्तु की खुद की भी कुछ लंबाई होती है, और मिरर के अंदर भी उसकी कुछ लंबाई होती है। जैसे हम स्वयं को मिरर में देखें, तो हम जितने लंबे हैं जरूरी नहीं है उतने ही लंबे हम मिरर के अंदर दिखाई दे। तो क्या हमने देखा दोस्तों कि हमारी भी कुछ लंबाई है, और मिरर के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी भी कुछ लंबाई है। तो क्या होगा, रेखीय सूत्र को जब भी हमें लंबाई हमारे सवालों में मिले, तो हमें सूत्र एक ही लगाना है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन को दोस्तों हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी मिरर के अंदर जो लंबाई बन रही है उसको हम I मानते हैं, और मिरर के बाहर जो लंबाई बन रही है उसको हम O मानते हैं। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो h डैश, और वस्तु की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो h, यानी मिरर के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी h डैश, मिरर के बाहर वास्तविक वस्तु की ऊंचाई होगी h। और अगर लंबाई की बात करें तो I, और वस्तु की लंबाई की बात करें दोस्तों तो O। क्या होगा दोस्तों? O। देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन m बराबर सूत्र होता है I/O बराबर h डैश अपॉन h बराबर -v/u। देखिए आवर्तन m दर्पण के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों, अभी दर्पण की बात चल रही है, दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, I/O बराबर h डैश अपॉन h बराबर -v/u। यानी आपको क्या है, लंबाई दे दी गई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अगर वो भी सवाल में नहीं दिया मान लीजिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई दे दी, तो आप h डैश अपॉन h लिखोगे। यदि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दी है, तो आप केवल इतना ही सूत्र का प्रयोग करोगे, m बराबर I/O। यदि आपको वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई हो, तो आप लिखोगे m बराबर h डैश अपॉन h। लेकिन यदि आपको प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई हो, रेखीय आवर्धन निकालने के लिए बोल दिया गया हो, तो आप सूत्र लिखोगे m बराबर -v/u। क्या होगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको वस्तु की दूरी भी दी गई होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी दी गई होगी, वस्तु की ऊंचाई भी दी गई होगी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दी गई होगी। तो क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे, लिखोगे m बराबर h डैश अपॉन h बराबर -v/u। ये पूरा लिखोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, फिर
करनी गुणा, जिसको हम कैची गुणा भी कहते हैं, फिर वो आप कर दोगे। अब क्या है, सवाल लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे, क्योंकि ये नोट्स जो हमने आपको भी यहाँ बोर्ड पे बताए हैं, जो हम आपको बताएंगे, वो इतने इजी कर देंगे आपको सवाल लगाना दोस्तों, क्या चुटकियों में सवाल लगा दोगे, चुटकियों में। दोस्तों देखिए क्या है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जब भी हमें अवतल दर्पण का सवाल मिलेगा, जब भी हमें अवतल दर्पण का सवाल मिलेगा, हमें आंखें मीच कर क्या करना है दोस्तों, एफ और यू को माइनस का कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, एफ और यू की हमें जो वैल्यू दी गई होगी वो हम कैसे लिखेंगे, माइनस में। देखिए अवतल दर्पण में एफ तथा यू सदैव ऋणात्मक होता है। जब भी दर्पण का सवाल होगा और सवाल होगा केवल अवतल दर्पण का, तो आप जो एफ और यू की वैल्यू जब भी पुट करोगे, जो आपको नंबर वहां दिए गए होंगे, उन नंबरों को जब भी लिखोगे तो उनके आगे माइनस लगा देना है दोस्तों। क्या करना है, माइनस लगा देना है, क्योंकि वो हमेशा ऋणात्मक होंगे। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको एफ और यू की वैल्यू दी है, और आपने सूत्र, जो दर्पण का सूत्र हमने आपको बताया है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसकी मदद से आपने v की वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए दोस्तों आपने v की वैल्यू निकाल दी, तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि आपकी v की वैल्यू माइनस में है तो आपका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है, वास्तविक। क्वेश्चन ही पूछते प्रतिबिंब कैसा है, तो आप देखोगे यदि v की वैल्यू माइनस में आई है तो आप बिना सोचे समझे लिख दोगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा होगा दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा, यदि v आपका प्लस में आया तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, आभासी। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना, केवल हम चिन्हों के मदद से समझ लेंगे और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यदि भी हमारा प्लस में आया तो प्रतिबिंब वास्तविक, यदि भी माइनस में आया तो प्रतिबिंब आभासी होगा दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। लेकिन ये जो हमारा ये दूसरा नोट है, ये दोनों दर्पण के लिए है दोस्तों, दोनों दर्पण में काम में आएगा। यदि उत्तल दर्पण में भी हमारा प्लस में आया तो आभासी प्रतिबिंब होगा। यदि उत्तल दर्पण को हम सॉल्व करेंगे सवाल को उत्तल दर्पण वाले, और भी अगर माइनस का आ गया तो हम प्रतिबिंब लिखेंगे वास्तविक। दोनों दर्पणों के लिए ये सूत्र हमारे मायने हैं दोस्तों। देखिए तीसरा सूत्र क्या कहता है, उत्तल दर्पण में u ऋणात्मक होगा और v और f दोनों कैसे होंगे, प्लस के। u माइनस का होगा और v और f की वैल्यू जो हम रखेंगे दोस्तों वो प्लस में रखेंगे, जबकि u की वैल्यू हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे दोस्तों। किस में रखेंगे, माइनस में। फिर से देख लीजिए, अवतल दर्पण में हमें क्या करना है, अवतल दर्पण में हमें f और u की वैल्यू माइनस में रखनी है। काय में रखनी है दोस्तों, माइनस में। जबकि उत्तल दर्पण में हमें क्या करना है, केवल u की वैल्यू माइनस में रखनी है, v और f की वैल्यू हम हमेशा काय में रखेंगे, प्लस में। अगर हमें दी है तो हम प्लस में रखेंगे। हालांकि अगर हम सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू हमें मान लीजिए सवाल में नहीं दी, हमें केवल u और f की वैल्यू दी और हमने उसको सॉल्व किया, तब जाके v की वैल्यू माइनस में आई तो हम प्रतिबिंब किसको कहेंगे, वास्तविक में कहेंगे। लेकिन यदि हमें उत्तल दर्पण में केवल v की वैल्यू दी गई है तो हम उसको काय में लिखेंगे दोस्तों, प्लस में। फिर से ध्यान दे दीजिए, क्या होगा, उत्तल दर्पण में u अकेला माइनस का होगा, v और f दोनों प्लस के होंगे, जबकि अवतल दर्पण में f और u माइनस का होगा, v काय का होगा, प्लस का। अब आवर्धन लंबाइयों के लिए सूत्र दोस्तों देखिए, यदि आपको रेखीय आवर्धन निकालना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये पॉइंट देखिए, यदि रेखीय आवर्धन m, आपका जो m, आप m की जो वैल्यू निकाल रहे हो, रेखीय आवर्धन m की जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, क्या है दोस्तों, यदि वो माइनस में आए, किस में आए, यदि वो माइनस में आए तो m हमारा ऋणात्मक होगा दोस्तों। कैसा होगा, m हमारा ऋणात्मक होगा। m की वैल्यू किस में आए, माइनस में, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा माना जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक माना जाएगा। यदि m की वैल्यू माइनस में आई तो प्रतिबिंब वास्तविक है, यदि m की वैल्यू प्लस में आएगी तो प्रतिबिंब आभासी है। ये 4 पॉइंट दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंटों की मदद से आप सवाल लगा सकते हैं, वरना आपको सवाल लगाने में बहुत दिक्कत होगी। नोट करिए। देखिए दोस्तों क्या है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है दोस्तों, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जो हमें वक्रता त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई होगी हम उसका आधा कर देंगे,
किसी भी चीज का आधा करने के लिए हमें उसमें 2 का भाग देना पड़ता है दोस्तों। कोई भी संख्या हो और आपसे कहे उसका आधा करो, तो आप उसका आधा करोगे, यानी आप उसमें 2 से भाग दोगे। तो क्या होता है, जब भी हमें बक्कता त्रिज्या की जो वैल्यू है वो हमें दी गई होगी क्वेश्चन में, और हमें फोकस की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, बक्कता त्रिज्या जो दी गई होगी उसमें 2 से भाग दे देंगे। इसलिए हमने आपको बताया कि जो फोकस दूरी होती है वो बक्कता त्रिज्या की आधी होती है। अब मान लीजिए इसी का अपोजिट हो जाए, क्वेश्चन में आपको फोकस दूरी दी गई हो और आपसे कहे बक्कता त्रिज्या पता करिए, तो आप क्या करोगे कि आपको पता है बक्कता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, तो इसका मतलब है कि फोकस दूरी जो भी होगी उसका हम डबल कर देंगे तो बक्कता त्रिज्या हो जाएगी। जैसे हमने 50 का आधा किया 25, 2 से भाग दिया 50 में, तो आधा हो गया, वो हो गया 25, और अगर हम 25 का दुगना कर दे तो हमें वापसी 50 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ये है, फोकस दूरी बक्कता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन यदि हम फोकस दूरी का डबल कर दें तो वापस क्या बन जाएगी दोस्तों, बक्कता त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं यदि हमें कैपिटल आर निकालना हो तो हम 2 गुणे एफ करेंगे, 2 गुणे एफ। यदि फोकस निकालना हो तो आर बटे 2 क्या करेंगे दोस्तों, आर बटे 2 बक्कता त्रिज्या बटे 2, और यदि बक्कता त्रिज्या निकालनी हो तो 2 गुणे फोकस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो लेंस के लिए सूत्र होता है और दर्पण के लिए सूत्र होता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल चिन्ह का अंतर है दोस्तों। दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस होता है, जबकि लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस होता है। तो क्या है, लेंस का जो सूत्र है उसके लिए होता है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, केवल यहाँ माइनस लग जाएगा। बाकी जैसे ही जिसको उसको एफ को फोकस मानते हैं दर्पण में, तो यहाँ भी लेंस की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी ही होगी। दर्पण में भी को प्रतिबिंब की दूरी कहते थे, तो लेंस में भी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। और दर्पण में यू को वस्तु की वास्तविक दूरी कहते थे, जिसे हम बिंब की दूरी कहते हैं, तो लेंस में भी वही वस्तु की वास्तविक दूरी ही यू मानी जाएगी। कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों लेंस के सूत्र में और दर्पण के सूत्र में, केवल यहाँ जो बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह है उसमें फर्क है। दर्पण में यहाँ प्लस आता है, जबकि लेंस के सूत्र में यहाँ दोस्तों माइनस आता है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सूत्र बचे हैं, हमें केवल उन्हें समझना है, उसके बाद हमारे सवाल चालू हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद जब ये आप सूत्र समझ लोगे तो आपको सवाल लगाना बिल्कुल इजी लगने लगेगा। देखिए दोस्तों, नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या है लेंस के लिए। लेंस के लिए हमने आपको लेंस का भी फॉर्मूला बता दिया है, लेंस का सूत्र बता दिया है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब लेंस के लिए हम लोग कुछ नियम याद रखेंगे दोस्तों, केवल इसके 3 नियम, हमें 3 पॉइंट याद रखना है। दर्पण में हमें 3 पॉइंट याद रखना था, चौथा पॉइंट रेखीय आवर्धन के लिए था, वही रेखीय आवर्धन का चौथा पॉइंट हमें यहाँ भी याद रखना है। लेकिन वहां जो 3 नियम हमने ऊपर आपको बताए थे वो कुछ अलग थे, और ये 3 नियम अलग है। हालांकि उन 3 नियमों में ऐसे भी जो हमने आपको दूसरा नियम बताया था वो और इसका एक नियम ये दोनों नियम सेम है दोस्तों। यदि भी हमारा प्लस का आ गया सॉल्व करते समय, मान लीजिए सॉल्व करते समय भी प्लस का आ गया, तो भी जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब माना जाएगा, और भी हमारा सॉल्व करते समय माइनस का आ गया तो हमारा प्रतिबिंब कैसा माना जाएगा दोस्तों, वास्तविक। देखिए, अवतल लेंस में एफ और भी तथा यू तीनों के मान हमें माइनस में रखने हैं, लेकिन रखने का है जब हमें क्वेश्चन में दिया गया हो एफ का मान, क्वेश्चन में यदि भी का मान दिया गया हो, क्वेश्चन में ही यदि यू का मान दिया गया हो, तो हम तीनों माइनस में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हालांकि यदि तीनों में से किसी एक का मान हमें दिया ना ही गया होगा, क्योंकि हमें निकालना पड़ता है, तब वो मान, जैसे मान लीजिए आपको एफ का और यू का मान क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप एफ का मान भी माइनस में रखोगे और यू का मान भी यू का मान भी किस में रखोगे दोस्तों, माइनस में। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करते समय हो सकता है शायद आपका भी का मान प्लस में आ जाए, तो आप लिख दोगे हमारा प्रतिबिंब आभासी है, जो हमारा लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी है। तो यदि हो सकता है कि जो भी का मान है वो माइनस में आ जाए, तो आप प्रतिबिंब लिख दोगे वास्तविक है। दूसरे क्वेश्चन ऐसे दोस्तों, मान लीजिए या तो आपको एफ का मान नहीं दिया गया होगा या पेपर में, या तो यू का मान नहीं दिया गया होगा, और भी का मान दिया गया, सपोज दैट खाली यू का मान नहीं दिया, यू निकालना है, एफ का मान दिया है और भी का मान दिया है और लेंस है अवतल, तब आप इस नियम का फॉलो कर सकते हैं, आप भी की वैल्यू भी माइनस में लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आपको भी की वैल्यू नहीं दी गई पेपर में भी सवाल में, एफ और यू की वैल्यू दी गई और सॉल्व करने पे धोखे में या सॉल्व किया आपने और सॉल्व सही किया और सवाल में भी प्लस का आ जाए,
तो ये नहीं सोचना कि ये नियम गलत है। ये नियम कब काम करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में एफ भी यू इन तीनों में से किसी का नियम किसी के बारे में बताया गया हो, किसी की संख्या दी गई हो, और जब आप उसकी संख्या रखोगे तब आपको याद रखना है कि एफ भी और यू हमें अवतल लेंस में माइनस के रखने हैं। हालांकि सॉल्व करने के बाद एफ भी और यू के मान कुछ भी आए तो वो इस नियम पे दिक्कतदायी नहीं है। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस में क्या होगा, हमारा जो एफ है वो धन का होगा, प्लस का होगा, एफ प्लस का होगा, जबकि भी और यू का रखेंगे हम वैल्यू माइनस में। जब भी हमें उत्तल लेंस के सवाल दिए गए होंगे और एफ की वैल्यू मिलेगी तो हम हमेशा एफ की वैल्यू प्लस में रखेंगे, और भी और यू की वैल्यू अगर दी गई होगी तो हम उसको काय में रखेंगे दोस्तों, माइनस में। हालांकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे और एफ और भी और यू की वैल्यू माइनस में रखेंगे, कि यदि हमें क्वेश्चन में दिया है और यदि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया और हमने सॉल्व किया और भी की वैल्यू प्लस में आ गई तो हम कहेंगे आभासी, और यदि भी की वैल्यू माइनस में आई तो हम कहेंगे वास्तविक। जब हमें जैसे भी नहीं दिया, मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उत्तल लेंस के हमें फोकस दूरी के बारे में बता दिया कि फोकस दूरी 15 सेमी है और आपकी यू यानी क्या दोस्तों, वस्तु की दूरी 10 सेमी है, तो आप क्या लिखोगे, फोकस दूरी यानी एफ बराबर 15 सेमी और u बराबर -10 सेमी। जब आप इसे सॉल्व करोगे और भी अगर आपका प्लस का आ जाए तो आप कहोगे आभासी प्रतिबिंब, यदि भी माइनस का है तो आप कहोगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, हमें कभी कभी पेपर में क्वेश्चनों में लेंस की क्षमता निकालने के लिए कहा जाता है। हालांकि क्षमता को हम लोग किस में निकालते हैं दोस्तों, डायोप्टर में। किस में निकालते हैं दोस्तों, डायोप्टर में निकालते हैं। तो लेंस की क्षमता के दो फॉर्मूले होते हैं। यदि आप मीटर में निकालो तो आप केवल लिखोगे P बराबर 1/f, यदि आप मीटर में निकालो तो आप लिखोगे P बराबर 1/f। लेकिन यदि आप उसको सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो, आपको सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन में दिया है, आप उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप लिखोगे P बराबर 100/f। क्या लिखोगे, P बराबर 100/f। लेकिन यदि आप उसको मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये नहीं लिख के फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एफ का मतलब आपको सभी को पता है, आपका मतलब फोकस दूरी होती है। अब हालांकि ये सूत्र था लेंस की क्षमता का, इसलिए यहाँ एफ की वैल्यू लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी दोस्तों। क्या होगा, एफ की जो वैल्यू होगी वो लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी। इस प्रकार हमारे ये सारे फॉर्मूले हैं जो दोस्तों यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपको मिलते हैं, जब तक ये नोट कीजिए।